जिसने भी ये गर्मी में फसल लगाई ना, उसके जेब में भर भर के नोट आएंगे, और वो भी कम खर्चे में। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर आपका भी गर्मी के टाइम पे खेत खाली पड़ा है तो भाई साहब आप मौके का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में आपको एक ऐसी फसल बताने वाले हैं जिसमें भाई साहब ना तो आपको ज़्यादा खर्चा करना है, ना कोई स्प्रे करना है, ना ज़्यादा आपको खाद डालना है। बिल्कुल नॉर्मल खर्चे में आप ये फसल लगा करके गर्मी के टाइम पे शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं, और 50 दिन में ये फसल तैयार हो जाएगी और इस फसल को सेल करके आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। काफ़ी जानकार किसान भाई तो इस फसल को लगाते हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में जानकारी का अभाव है वो इस फसल को नहीं लगा पाते और गर्मी के टाइम पे वो इस फसल से वंचित रह जाते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको कमाल की जानकारी देने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सर जी। नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, फसल के बारे में तो कंप्लीट जानकारी किसान भाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले बता दें इस फसल की खासियत क्या है, वो बता दें एक बार आप। देखो किसान भाइयों, सर ने जो भी बताया है बिल्कुल फैक्ट बताया इन्होंने। तो ऐसी फसल है, इसमें कोई ज़्यादा उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको सड़े हुए गोबर की देने की आवश्यकता है, और ये कम समय में, बहुत ही कम समय में ये पककर तैयार हो जाती है और बहुत अच्छा मुनाफा देती है। और न इसमें कोई दवाई का झंझट है, ना आपको स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि जो गर्मी आती है उस टाइम पे क्या है कि जो कीटाणु है बहुत कम हो जाते हैं और इस पे लगते भी कम है। तो किसान भाई, ये बहुत अच्छी मुनाफा देने वाली फसल है और आप इसको लगा सकते हो। ये ऐसी फसल है, इससे मेरे किसान भाई को क्या है, जस्ट ही दोहरा लाभ मिल जाएगा। अब दोहरा लाभ क्या कैसे मिलेगा, किसान भाई का प्रश्न होगा। तो किसान भाई, मैं आपको क्या है हमेशा कारण सहित बताता हूँ। एक तो क्या, आपको फसल तो होनी है, आपके पैदावार तो होगी, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ही आपकी जो भूमि है वो उपजाऊ होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो इसकी जड़ें होती है उसके अंदर छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। उन गांठों में बहुत जो बारीक सहजीवाणु होते हैं, और वो क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसको नाइट्रोजन बदल के और भूमि में मिलाते हैं। तो आपकी मिट्टी क्या है, उपजाऊ हो जाती है, आपका खेत उपजाऊ हो जाता है। कि किसान भाई सोचते हैं कि यार अभी मैंने एक फसल ली है, दूसरी फसल लेऊंगा तो मेरी ज़मीन कमज़ोर रह जाएगी। किसान भाई ऐसा नहीं है, ये फसल ऐसी है जो आपकी दूसरी फसल के लिए वरदान बना देती है अपनी ज़मीन को। तो किसान भाई, ये मौका मत चूकिए, और जो किसान भाई नहीं लगाते हैं कम से कम 1 बीघा तो लगा के देखिए, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बिल्कुल सर जी, कंप्लीट जानकारी लेने से पहले किसान भाई को क्लियर कर दें कौन सी फसल बताने वाले हैं आज। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वो कौन सी खेती ऐसी है जिससे किसान भाई गर्मी में लगाएं फसल और अच्छा उत्पादन लें जी। तो किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ आज गर्मी में मूंग की खेती। अब किसान भाइयों, गर्मी में मूंग की खेती आती है तो बात आती है उनकी समस्या का और समाधान का। तो किसान भाइयों, इसमें मूंग की खेती में गर्मी की जो फसल है उस गर्मी में कुछ ऐसी समस्याएं आती है, तो उनका निदान हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाई, ये वीडियो पूरा देखें, कि कभी मेरे किसान भाई अधूरी जानकारी लेके आधा अधूरा वीडियो दे के छोड़ देता है ना, तो उसको क्या फिर समस्या आ जाती है, फिर वो कहते हैं हमने तो मूंग की खेती लगाई थी, हमारी तो हुई नहीं। तो किसान भाई, पूरी वीडियो देखना, इसमें सारी समस्या समाधान सब बताएंगे हम। बिल्कुल सर जी, सबसे पहले किसान भाई का कोई भी खेत खाली हो गया, चाहे गेहूं का, सरसों का या लहसुन का, सबसे पहले किसान भाई को खेत को तैयार कैसे करना है वो बता दें आप एक बार। बिल्कुल देखो किसान भाइयों, जो ही सरसों का खेत खाली हो, गेहूं का खेत खाली हो, या और कोई अन्य फसल आपने लगा रखी हो, खेत खाली हो गया गर्मी में, तो क्या है कि आपको उसमें सूखे में जुताई करना है। पहले तो सूखे में जुताई करके उस पर रोटावेटर निकाल के, पहले तो कल्टीवेटर से निकालिए, फिर उसमें एरो चला दीजिए या रोटावेटर चला दीजिए, आपकी खेती बिल्कुल कंप्लीट हो गई, खेत की जुताई हो गई। तो पहले तो आपको ये जुताई करनी है। अब आ गई उर्वरक की बात। बिल्कुल, अब उर्वरक क्या करना है आपको, या तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट लीजिए, उसमें सारी चीज़ें होती है। प्रति एकड़ 2 कट्टे बहुत हैं, और 1 कट्टा यूरिया का बहुत है, आप इसकी उड़ाई कर दीजिए, आपको देसी खाद डालने की जरूरत नहीं है। या प्रति एकड़ 1 DAP आपको मिल जाता है तो 1 DAP का कट्टा लीजिए, उसकी उड़ाई कर दीजिए। बिल्कुल, ये तो हो गई सर बात खेत तैयारी और खाद डालने की। इसके बाद में किसान भाई जब मूंग की बुआई करना चाहता है खेत में, बुआई करने का, बीज डालने का सही तरीका क्या रहता है वो बता दें आप। बिल्कुल देखो किसान भाइयों, बात आती है जब इसकी उड़ाई की, भाई तो 2 तरीके से आप मूंग की बिजाई कर सकते हो अपने खेत में। अब वो कैसे कर सकते हैं
क्योंकि बात चल रही है गर्मी की जी। क्यों, टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हम दो प्रकार से करेंगे। तो पहले तो क्या है कि जैसे सूखे में आपने उर्वरक तो डाल ही दिया, पाटा चला दिया और उस पर हाथ से बिजाई करके उस पर कल्टीवेटर चला के बीज को आपने दबा दिया मिट्टी में, मिट्टी मिला दिया, बिल्कुल मिट्टी मिला दिया। या तो आप उसमें पाठा भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं पाठा चला तो आप वैसे भी उसमें क्यारियाँ बना के उसमें पानी चला दो और पानी चलाने के बाद में आपका बीज ग्रो हो जाएगा। दूसरा एक सिचुएशन ये है कि कई किसान भाई क्या पहले पलेवा करते हैं। तो किसान भाइयों जब भी क्या है आप पलेवा करो तो उससे पहले उर्वरक डाल दो। आपको मैंने बताया कि सूखी मिट्टी बुआई करके और उसमें उर्वरक डाल के फिर उसके बाद में पानी चलाओ और फिर पाठा चला के फिर उसको सीडरिंग विधि से भी किसान भाई इसकी बीज की बुआई कर सकता है। मगर फिर भी उसको क्या है कि क्यारियाँ बना के उसमें को पानी चलाना पड़ेगा। मगर इसकी क्या है कि जब सीडरिंग विधि से आप बिजाई करोगे तो इसकी गहराई का हमेशा आपको ध्यान रखना है। 2 उंगल या 2.5 उंगल से ज़्यादा गहराई पे नहीं जाना चाहिए बीज, इससे कम ही रह जाए। और इसकी क्यारियाँ बना के इसके ऊपर से पानी चलाना, आपको खुला पानी चलाना, बिल्कुल खुला पानी चलाना है। कई किसान भाई स्प्रिंकलर से भी चला सकते हैं, चलाते हैं तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसकी अमी जाना नहीं चाहिए। और ये 5-6 दिन के 10 दिन के अंदर ये ग्रो जाते हैं। बिल्कुल सर जी, जैसे किसान भाई बीज की बिजाई करना चाहे, एकड़ में बीज कितना डालना पड़ेगा, थोड़ा वो भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, प्रति एकड़ इसका बीज क्या है, 20 किलो करीब इसका बीज लगता है प्रति एकड़। 20 किलो बीज इसका चाहिए तो आप 20 किलो बीज मार्केट से लेके आइए और इसका प्रति एकड़ 20 किलो बीज इसमें बुआई करिए। छिड़काव विधि से कर रहे हो तो 25 किलो लीजिए। क्यों, इसका कारण ये है कि आप बिजाई करते हो ना, जब कल्टीवेटर चलाते हो तो कई बीज क्या है आवश्यकता से ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, कई बीज आवश्यकता से ऊपर रह जाते हैं। तो मिट्टी क्या पानी चलाने के बाद में भी वो मिट्टी सूख जाती है तो ग्रो नहीं हो पाता। और नीचे का बीज क्या है वो गहराई पे रह जाता तो वो बाहर नहीं आ पाता। तो किसान भाई इसमें थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिए, 20 किलो से 25 किलो तक कर लीजिए। और छिड़काव विधि से भी आप कर सकते हो और सीडरिंग विधि से भी कर सकते हो। सीडरिंग विधि से आप कर रहे हो तो 20 किलो बीज पर्याप्त रहता है इसमें। बिल्कुल, जैसे किसान भाई ने सर जी बीज की बिजाई तो कर दी, पहली सिंचाई भी कर दी बीज बिजाई के तुरंत बाद में, उसके बाद में किसान भाई को देख रेख क्या करनी पड़ेगी, पानी का जो शेड्यूल है वो कितने दिन के अंतराल पे रखना पड़ेगा, कितने दिन में दूसरा पानी किसान भाई को चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, इसमें क्या आपकी फसल 10 दिन के बाद में, जैसे 5-7 दिन के बाद में कुछ अंकुरित होने लग जाती है वो और निकल जाती है 10 दिन के अंतराल में। फिर आपको क्या है कि 20 से 25 दिन। और सुनो, इसमें एक किसान भाई एक भी ध्यान रखना, यदि कई किसान भाई के मिट्टी जैसे रेतीली है तो वो किसान भाई थोड़ा जल्दी पानी लगाएं। वो तो 25 दिन नहीं, यदि उसके ग्रो भी नहीं हुए, ऊपर से उसकी नमी सूख गई तो बाद में भी पानी चला सकता है। हमेशा मिट्टियों का फर्क रहता है। जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी में ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता ही नहीं होती है, 2 मिट्टी में भी कम पानी देने की आवश्यकता होती है। मगर जब जहाँ रेतीली मिट्टी की बात आती है ना, तो क्या है कि उसकी ऊपरी परत बहुत जल्दी सूखती है। और अभी का टाइम है गर्मी का, तो किसान भाइयों जिनके भी फसल बोई हो और यदि ऊपर की नमी कम हो गई तो आप पानी एक बार फिर चला दीजिए उगने से भी पहले। बिल्कुल, यदि नमी बरकरार है तो कोई जरूरत नहीं है, आप ग्रो हो जाए। और जब जैसे मिट्टी टाइट हो गई और आपकी फसल बाहर आ रही है, मिट्टी से पपड़ी दे रही है, तो आप पानी चला सकते हो उसमें। बिल्कुल, यदि पपड़ी टाइट है तो, और नरम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। सर जी, जैसे किसान भाई लगातार पानी चला रहा है, अच्छी देख रेख कर रहा है, गर्मी के टाइम पे मुख्य बीमारी या समस्या मूंग में क्या आ सकती है, बिल्कुल वो बता दें। देखो किसान भाइयों, इसमें क्या पत्ती चूसक कीट लग जाते हैं, लगते ही हैं वो तो। जैसे टेम्परेचर हाई हो गया तो कीट वैसे खत्म हो जाते हैं। मगर फिर भी क्या उगने के बाद में क्या है कि किसान भाई डस्टिंग तो कर ही दें जी। अब इसमें मेलाथिन 5% और फेनावेल रेड 4%, ये 2 पाउडर आते हैं जो बहुत सस्ते भी आते हैं और इनसे भी काम चला सकता है किसान भाई। बिल्कुल, वो इनको देके काम चला सकता है, डस्टिंग कर सकता है। पाउडर बिल्कुल हाथ से धुआं के रूप में अपने भूमि पर उड़ाए। अब बात आती है इनकी डोज के साथ में बताते हैं, तो भाई पाउडर कितना लगेगा। आप 10 से 20 किलो तक, 10 से 20 किलो तक, 10 किलो भी पर्याप्त रहेगा और 20 किलो तक भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 से 15 के बीच में आप रखना एकड़ प्रति एकड़ जी। और इसकी डस्टिंग कर देना आप हर 15वें दिन 2 बार डस्टिंग करना, फिर आपको आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल आपके जो कीट पतंगे हैं उनका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे किसान भाई सर जी देख रेख भी कर रहा है, पाउडर डस्टिंग भी मान लो कर देता है, कितने दिन में अपनी फसल पककर तैयार हो जाती है? देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत मजे का प्रश्न किया है कि बात चल रही है समय की कि कितने दिन।
तो इसमें दिन लगने वाले हैं ही नहीं। जब भी तो हम आपको किसान भाइयों मूंग की फसल के बारे में बता रहे हैं, गर्मी के समय में आप मूंग की फसल लगाओ। क्यों कि ये तो सारा ही 50 से 60 दिन के अंदर तुम्हारा हार्वेस्टिंग हो जाएगा पूरा का पूरा, और आपके जेब में पैसा आ जाएगा। और इसका जो रेट होता है वो भी 7 से 10 12 तक पहुंच जाता है, 7,000 10,000 12,000 तक। समय के अनुसार इसकी मांग रहती है कि दाल के रूप में काम आता है। और ज़्यादा क्या है कि जो मूंग है वो पौष्टिक माना जाता है। तो किसान भाई मेरे कहने से क्या है, आप कोई भी किसान भाई मेरे कहने से आपकी या तो गेहूं की फसल निकल गई हो या सरसों जल्दी निकल जाती है, वो ज़मीन खाली हो गई हो, तो कम से कम 1 बीघा तो आप लगा के देखना। इसमें कोई खर्चा नहीं है, नॉन खर्चा, बिल्कुल खर्चा नहीं है। बस आपको 1 एकड़ में 1 कट्टा DAP और 3 किलो सल्फर लेना है। उधर दवाइयों का भी झंझट नहीं है, कोई किसान भाई स्प्रे करे, इससे डस्टिंग से काम हो जाएगा, पाउडर से काम चल जाएगा। और भर भर के फलियाँ लगती है इसमें गर्मी के समय। आप जब बरसाती मूंग लगाते हो ना, उसमें तो बहुत रोग आते हैं, इसमें रोग भी नहीं आते, हाइट भी कम रहेगी और फलियाँ झूम के आती है इसमें। तो किसान भाई मेरे कहने से, एक बार मेरे कहने से आप 1 एकड़ तो लगा के देखना ही सही। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज़ आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, सारी बातें हमने वीडियो में बताई है और हम ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहते आपका, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी ये गर्मी में फसल लगाई ना मूंग की, उसके जेब में भर भर के नोट आएंगे और वो भी कम खर्चे में। बस आज इसी बात पे जय जवान जय किसान, राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।